सुखी रहना बेटी। ना बेटा। अरे तुम माँ बेटी ऐसे रो रही हो जैसे कोई मर गया हो, ऐसे रो रही हो। ऐसे मत बोलिए आप लोग। कन्या की विदाई के समय माँ बाप तो रोते ही हैं। अजी बेटी को क्या लड़ाई पर भेज रहे हो जो इतना रोना आ रहा है? अरे अब इसे अपने पति के घर जाना है, इसमें इतना रोने की क्या बात है? सासू माँ, इन माँ बेटी का प्रेम तुम्हारे जैसी माँ बेटी को कभी समझ में नहीं आएगा। क्या बोला? हाँ वही, शादी के बाद आपकी बेटी को ससुराल जाना चाहिए, लेकिन वो आपके पास रहती है। आप अपनी शादी के बाद अपने ससुराल जाने के बजाय अपनी माँ के पास रही। आपकी माँ उनकी माँ के पास रही, उनकी माँ उनकी माँ के पास रही। इसीलिए इन माँ बेटी का प्यार आपके जैसी माँ बेटी को कभी नहीं समझ में आएगा। ए बैलगाड़ी वाले भाई, चलो जाने की तैयारी कराओ। नहीं बेटा। चलो। जय माता दी। चलो चलो। आप प्रसाद लीजिए ना। नहीं, पहले तुम लो ना। नहीं, पहले आप लीजिए। नहीं, पहले तुम। माँ, आपकी कृपा से मेरे ससुराल में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, है ना माँ? क्या खा खुशियाँ बनी रहेंगी? हाँ? सोमू का बाप तेरी ही तरह पूजा पाठ किया करता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था। इसीलिए मैं इस घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं रखती और उनका नाम तक नहीं लेने देती। हमारे घर में देवी भी नहीं चाहिए और देवी का नाम भी नहीं चाहिए। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप लोग इस देव की पूजा तो करते ही है ना, यानी कि मेरी। क्या बोला तू? क्या माँ, ये अभी अभी शादी करके आई और तुम ऐसी बातें कर रही हो? इस घर की मालकिन मैं हूँ और मैं जैसा कहूँगी वैसे ही करना पड़ेगा। तुम माँ बेटी को जो करना हो करो। सोमू, सासू माँ। ए सासू माँ, बोलो। एक बात कहूँ? कहो। सचमुच कहूँ? अरे बोलो ना। लेकिन भड़कते क्यों हो? देखो सासू माँ, मेरी एक विनती है कि सोना भाभी जो देवी माँ की मूर्ति यहाँ लाई है, उसकी उन्हें पूजा करने दो। इनके ऊपर थोड़ी दया करो। इस घर में क्या करना है ये मुझे देखना है, तुम्हें नहीं, समझे? चल जा यहाँ से। तुम कभी नहीं सुधरोगी हैं? अब तू क्या देख रही है? चल गहने उतार और रसोई में जाकर काम कर। हाँ, और ये चमकती साड़ी उतार कर काम करने जा। रुक सोना, मैं तुझे पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, तेरी ये पूजा मेरे घर में नहीं चलेगी और अगर फिर से पूजा की तो इस थाली के साथ तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। पूजा करने में क्या परेशानी है माँ? माँ की पूजा करना कोई अपराध तो नहीं है। मैंने तुझे पहले भी कहा है कि सोमू का बाप पूजा पाठ के चक्कर में हमें छोड़कर साधुओं के साथ भाग गया। सासू माँ, मेरे ससुर जी भक्ति रस में डूबकर नहीं भागे। वो तो तुम्हारी जैसी रणचंडी का अवतार देखकर और तुम्हारे अत्याचारों से दुखी होकर भाग गए थे। पर माँ, मैं कहीं नहीं भागने वाला। सोमू, तेरी बीवी सारा दिन पूजा पाठ करती रहती है और हम माँ बेटी सारा दिन घर में काम करते रहते हैं। तुम काम करेगी तो घिस तो नहीं जाएगी ना? अरे माँ देख, अपनी बीवी के सामने हमें कैसे डांट रहा है। चुप। मीठी, मीठी, देख सोना सोमू की पत्नी है और उसे क्या करना है और क्या नहीं ये सोमू को देखना है। तू मेरी बीवी है, तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मुझे देखना है। चलो, हम शादी में आए थे ना, अब शादी हो गई, चलो अपने घर। रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, जब सब कुछ मुझे ही देना है तो नहीं भेजना है, जा। सोमू, अपनी माँ को बोल, जब मेरे साथ भेजना ही नहीं था तो मेरे साथ शादी क्यों करवाई इसकी? मीठी, पति ही परमेश्वर होता है, तू जा इसके साथ। देख सोमू, इस घर में क्या करना है क्या नहीं ये मुझे देखना है, तुझे नहीं, समझे? सुन गड़बड़दास, मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजने वाली और अगर तुम्हें यहाँ रहना ही है तो ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहे। मैं तुम्हारे घर में पड़ा रहूंगा ना तो लोग मुझे घर जमाई कहेंगे, घर जमाई। अरे घर जमाई नहीं, चौकीदार कहेंगे, चौकीदार। चौकीदार नहीं, कुत्ता, पालतू कुत्ता कहेंगे। समझ गई औरत जात? माँ माँ, देखो ना मुझे औरत जात कह रहा है। चलो अब ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तू अपने घर चल रही है या नहीं? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी ना। देख, तू अपने घर नहीं आएगी ना तो सारे घर को जला दूंगा और धर्मशाला में चला जाऊंगा। तुम धर्मशाला में जाओ या जंगल में जाओ, इससे मुझे क्या। मतलब तू नहीं आएगी? नहीं। तो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। अरे गड़बड़दास भाई, गड़बड़दास,
आप इस तरह मत जाइए। अरे क्यों ना जाऊं सोमू। तुम्हारी बहन मेरी बीवी नहीं रही तो यहाँ रहकर मैं क्या करूं। चलो आखिरी बार गले लग लेते हैं। चल मैं जा रहा हूं, अब तू संभालना अपनी बहन को। माँ तूने ये क्या कर दिया, अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। सोमू तू मुझे मत समझा, मुझे क्या करना है मुझे पता है। अरे मैं तो आप दोनों के भले के लिए कह रहा हूँ माँ। माँ ये जो बोल रहा है ना, ये भाई नहीं बोल रहा है, भाई के मुंह से भाभी बोल रही है।